बेटा देखें प्लीज अब। हाँ जी बेटा, आज का टॉपिक भले ही छोटा है ना, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और सिर्फ समझने वाला है। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, है ना। तो पहले एक टेबल बनाइए। टेबल में लिखिए फंक्शन और यहाँ लिख लिए रेंज। एक तरफ लिखिए बेटा फंक्शन और दूसरी तरफ आपको लिखना है रेंज। यहाँ फंक्शन लिखिए साइन इनवर्स और इसकी रेंज होती है -π/2, π/2, -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स इसकी रेंज होती है मेरे बेटा 0 से पाई। कोसेक इनवर्स 0, पाई, -π/2, π/2 एक्सेप्ट 0। सेक इनवर्स राहुल अब प्लीज ये बात बंद करो भाई। सेक इनवर्स 0 to पाई -π/2। टेन इनवर्स -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स 0 से पाई। बेटा एक बार ये पूरी टेबल नोट कर लीजिए। बेटा सुनो अब ध्यान से। बेटा जैसे आप मुझे ये बताओ, जो मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा है साइन इनवर्स की रेंज मैंने लिखी है -π/2 से +π/2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी आप कोई प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे होंगे, है ना, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ा था, निकालना। जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे होंगे और क्वेश्चन साइन इनवर्स का होगा, तो क्वेश्चन कुछ भी क्यों ना हो, आंसर हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में आएगा। क्या आएगा बेटा आंसर? हमेशा -π/2 से +π/2 तक। तो गलत है बेटा आपका, ठीक है। हाँ, कॉस इनवर्स, अगर कॉस इनवर्स का क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू, तो उसका आंसर बेटा 0 to पाई होना चाहिए, ठीक है। ये इनकी रेंज है, आंसर हमेशा इस रेंज के बिलोंग होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने सबसे ऊपर लिखा है साइन इनवर्स की रेंज और 5th नंबर पे लिखी है टेन इनवर्स की रेंज। क्या उनमें कुछ डिफरेंस है या दोनों सिमिलर है? बताओ बेटा। बेटा हाँ, देखो पहले वाला जो मैंने साइन इनवर्स का लिखा है उसमें क्लोज्ड ब्रैकेट लगाए। कैसे ब्रैकेट लगाए हैं बेटा? क्लोज्ड ब्रैकेट। और जो मैंने टेन इनवर्स का लिखा है उसमें कौन से ब्रैकेट लगाए हैं बेटा? ओपन ब्रैकेट। इन ब्रैकेट का नाम क्या है? ओपन। और जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं उनका मतलब क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट। अब पहले आपको ये पता करना है कि क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट अंतर क्या होता है इनमें। अगर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले लगा हुआ है क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है मेरे बेटा कि इसमें -π/2 और π/2 भी इंक्लूड है, यानी -π/2 से +π/2 तक की वैल्यू है। और जो टेन इनवर्स में मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब है कि आंसर में -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं है, इनके बीच का आंसर है। क्लियर है बेटा? जैसे मैं आपको बोलूं 1 से 5 के नंबर बताओ बेटा, 1 to 5, तो 1 भी आएगा 5 भी आएगा, तो क्लोज ब्रैकेट हो गया। अगर मैं बोलूं नंबर बिटवीन 1 and 5, तो क्या होगा बेटा? नंबर बिटवीन 1 and 5, तो 2, 3 और 4। तो ये बेटा इसमें 1 और 5 इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? तो अगर इंक्लूड होते हैं तो क्लोज ब्रैकेट यूज होता है, और इंक्लूड नहीं है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे बेटा हम?
ओपन ब्रैकेट। जैसे कॉस इनवर्स में देखो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है 0 to पाई, और मैंने नीचे लिखा है कॉट इनवर्स, यहाँ पे 0 to पाई लिखा है इन ओपन ब्रैकेट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा। अब आप एक काम करिए, सबसे पहले ये टेबल बना ली सब बच्चों ने, एक बार फटाफट टेबल बनाओ, फिर इसका क्वेश्चन कराता हूँ। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है, बस समझने वाला है। बेटा हो गया बेटा, ये टेबल बना ली। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो बेटा। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर क्या हुआ बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 2.1। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। 2.1 क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 में? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। और बेटा इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 0 से पाई, बी ऑप्शन -π/2। बेटा राहुल अभी आवाज बंद कर लो प्लीज, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। सी 0 y पाई, डी -π/2 y π/2। करें बेटा, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। साइन इनवर्स की रेंज पूछी है ना इसमें। साइन इनवर्स में मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया हुआ था, तो बेटा क्लोज ब्रैकेट का मतलब इक्वल टू भी आएगा उसके अंदर, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? बात समझ में आ गई सब बच्चों को? चलो आगे बढ़ेंगे। अब मैंने 2.1 में यही क्वेश्चन छोड़ा था एक, है ना, वो इसी टॉपिक के लिए छोड़ रखा था। मैं जब टॉपिक कराऊंगा जब भी बताऊंगा। चले बेटा क्वेश्चन अब 2.2। अच्छा एक बात और बताऊं बेटा मैं, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, साइन इनवर्स साइन, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ना, एक पे इनवर्स हो एक बिना इनवर्स का हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या बचेगा बेटा? एक्स। और ये एक्स जो है वो बिलोंग करनी चाहिए बेटा किसको? रेंज को। ये साइन इनवर्स का क्वेश्चन है, तो जो एक्स निकलेगा वो एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए बेटा? रेंज को बिलोंग करना चाहिए, जिस फंक्शन का भी क्वेश्चन होगा। तो 2.2 क्वेश्चन नंबर 10, 2.2 क्वेश्चन नंबर 10 में वही क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा जो मैं छोड़ चुका हूँ बीच बीच में, है ना, वो टॉपिक एक टॉपिक से रिलेटेड थे इसलिए मैंने छोड़े थे वो, है ना। अब मैं वो सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स साइन 2π/3। बेटा बताओ सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा इस क्वेश्चन को देख के? साइन इनवर्स से साइन को कट कर देंगे, बिल्कुल करेंगे सर। आंसर क्या आना चाहिए? 2π/3। यहाँ तक कंफर्टेबल है सही बच्चे? बट रुक जाओ, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आप सोचो, मैं ये क्वेश्चन किसका था? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स की रेंज मैंने आपको क्या लिखवाई है? -π/2 से +π/2। तो ये जो अभी आंसर आ रहा है मेरा, क्या वो रेंज को बिलोंग कर रहा है? -π/2 से +π/2 90 तक होता है। कितना होता है? -90 से +90। और ये 2π/3 कितना हो गया? 2 पाई का मतलब होता है 183। तो कितना आ गया बेटा? 120। 120 π/2 से क्या है? ज़्यादा। यानी ये तो क्वेश्चन किससे बाहर चला गया? रेंज से बाहर चला गया। तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू -π/2, π/2। क्लियर है बेटा मेरी बात यहाँ तक? यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है मेरी? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? यानी कि ये आंसर इसका नहीं हो सकता, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आंसर 2π/3 आ रहा है जो कि रेंज से क्या है? बाहर।
यहाँ तक समझ में आया बेटे सबको? तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व करूंगा कैसे कि सर क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे मेरे बेटा, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जिन्होंने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज निकालना सीखी हैं उन्हें थोड़ा आसान होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी सबको आसान करने के लिए एक क्वाड्रेंट दोबारा से सिखा रहा हूँ। वो क्वाड्रेंट सीखना है बेटा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, वो सब पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी किसके होंगे? माइनस के। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी माइनस के होंगे। यहाँ तक कंफर्टेबल है बेटा सही बच्चे? अब सुनते रहना। पहले क्वाड्रेंट में तो थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, क्या होता है मेरे बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में? 180 से कम, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस थीटा। फर्स्ट थर्ड में क्या होता है मेरे बेटा? पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2 पाई माइनस थीटा। ये एंगल होते हैं 2 पाई माइनस, 2 पाई का मतलब होता है 360, यानी इसमें 360 से कम के एंगल आते हैं। इसमें 180 से ज़्यादा थर्ड वाले में, सेकंड वाले में से 180 से कम, और ये थीटा यहाँ इस पहले में पाई बाई 2 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, 90 से कम। ठीक है, ये पूरा सिस्टम होता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। साइन इनवर्स साइन, क्या बेटा 2 पाई बाई 3 को मैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ? ये ब्रेक करना पड़ेगा बेटा आपको। ऊपर क्या था? 2 पाई बाई 3, उस 2 पाई बाई 3 को मैंने क्या लिख दिया? पाई माइनस पाई बाई 3। देखो पाई में से पाई बाई 3 माइनस करेंगे 2 पाई बाई 3 आएगा, तो 2 पाई बाई 3 को मैंने लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 3। एक और तरीका बताता हूँ आपको इसको ब्रेक करने का। अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी है, जैसे ऊपर 2 था और नीचे कितना था? 3, तो माइनस आएगा, बीच में किसका साइन आएगा? माइनस, पाई माइनस पाई बाई 3। अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है तो प्लस का साइन आता है, पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसे। ठीक है, अभी प्लस वाला कराऊंगा। तो यहाँ लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं ना बेटा? पाई माइनस पाई बाई 3, बोलो। अब देखो साइन इनवर्स साइन, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? पाई बाई 3। लास्ट वाली वैल्यू लिख दी हमने पाई बाई 3। पाई माइनस है, 2 पाई प्लस है, वो सब हट जाएगा, केवल आपको ये लास्ट वाली वैल्यू लिखनी है। अब आप कहोगे सर लास्ट वाली वैल्यू लिख दी हमने, लेकिन बेटा इसके बाद आपको क्वाड्रेंट भी देखना है। क्या देखना है? तो बताना पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा चारों में से? देखो पाई माइनस वाला, पाई माइनस सेकंड वाला क्वाड्रेंट है, और सेकंड में कौन कौन प्लस होता है? और ये कौन था? तो इसलिए किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। अब क्या बचेगा बेटा आंसर? देखना, अब बिलोंग्स कर रहा है रेंज को माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई। नोट कर लो बेटा, ये आंसर आएगा है बेटा। हाँ बेटा, तभी आंसर निकालेंगे। अभी एक दो और कराऊंगा तब क्लियर हो जाएंगे बेटा आपको सारे। क्या हुआ बेटा, पूछना है कुछ? अभी कई सारे कराऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। राहुल, तुम्हारी बातें बहुत नहीं हो रही आज। बेटा हो गया? हो गया बेटा, चलो अब एक और दे रहा हूं आपको, बिल्कुल ऐसे करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर, जाओ जल्दी, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा इसी तरह से करके दिखाओ मुझे। टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4 करो बेटा इसी तरीके से ट्राई। टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4
बेटा tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, अगर मैं डायरेक्ट tan इनवर्स से tan को कट करूंगा तो आंसर आएगा 3 पाई बाई 4 विच इज नॉट बिलोंग्स टू रेंज, जो कि रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 को लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 4। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? ये स्टेप आया सबको समझ? अब देखो tan इनवर्स tan का tan लिखा, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4। अब बेटा एक मिनट प्लीज सामने देखो, ये क्वाड्रेंट कौन सा था? सेकंड, और सेकंड में कौन कौन प्लस होता है? और ये कौन है? तो किसका होना चाहिए? तो यहाँ पे किसका साइन लग जाएगा मेरे बेटा? माइनस का। अब आपको ये माइनस हटाना है बेटा। ये माइनस हटाने के लिए मैंने आपको दो ग्रुप सिखाए थे, एक फर्स्ट ग्रुप और दूसरा सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन थे? साइन, कोसेक और टेन। और ये कौन है? तो फर्स्ट ग्रुप का माइनस कैसे हटता था? tan इनवर्स। फर्स्ट ग्रुप का माइनस हटाने के लिए माइनस अंदर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा मेरे बेटा यहाँ पे? माइनस पाई बाई 4। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, आंसर कितना आएगा? माइनस पाई बाई। करो बेटा फटाफट से नोट। ये MCQ में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा ऐसे। बेटा हो गया? हर्ष बेटा ऐसा क्वेश्चन दूं तो कर सकते हैं? चलो एक और करो, क्वेश्चन नंबर 13। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। पाई प्लस पाई बाई 6। बेटा इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 6। अब कॉस इनवर्स कॉस, बेटा लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? अब मुझे बताओ बेटा, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में कौन कौन प्लस होता है? और ये कौन है? किसका होगा? यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये आपको माइनस हटाना है बेटा। ग्रुप बताओ कौन सा है? सेकंड ग्रुप का माइनस कैसे हटता है? पाई माइनस। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। अब ये कॉस इनवर्स कॉस पाई में से पाई बाई 6 माइनस करेंगे। अब ये कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6। ठीक है बेटा, करो फटाफट से नोट। देख लो रेंज में है। अब रेंज तो देखनी नहीं, लिख दोगे तो अच्छा है, लिख दोगे तो अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, बिलोंग्स टू कॉस की रेंज क्या थी? 0 to पाई। और जो तुम उस दिन मेरे से पूछ रहे थे ना सूरज कि क्वेश्चन के साथ में क्या लिखा रहता है, वो ये रेंज लिखी होती है। ठीक है, बेटा हो गया? चलें आगे, चलो जी और करके दिखाओ। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6।
बेटा मिसलिनियस का आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा हो गया ये? बेटा हो गया नहीं? क्या करा बताओ मुझे जरा इसको। कॉस इनवर्स, इसको ब्रेक करेंगे। कॉस 6 2 जा 12, दुगने से ज्यादा है ना, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है ना बेटा? नहीं बेटा, पूरा डिवाइड करेंगे ना, 6 से डिवाइड करो 13 को, तो 6 2 जा 12 होता है ना, इसलिए 2 पे जाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस, बेटा लास्ट वाली वैल्यू कितनी है बेटा बताओ? 2 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा? तो सुनो, 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। देखो यहां से यहां तक होता है 2 पाई, कितना होता है? अब 2 पाई से भी ज्यादा करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट। तो फर्स्ट में सभी प्लस के होते हैं, ये भी प्लस का रहेगा। कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाई 6। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? चले बेटा आगे, अब आगे चले। अब बेटा कल देखो, कल मैंने एक आपको क्वेश्चन करवाया था सॉल्व वाला लास्ट में, अब सॉल्व वाले ही कर रहे हैं आगे। देखो बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 12 मिसलिनियस, क्वेश्चन नंबर 12 मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 12 देखें बेटा। सॉल्व करना है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 मिसलिनियस। बेटा क्वेश्चन करना है सॉल्व। बेटा मुझे बताओ सॉल्व का क्या मतलब होता है? कि आपको ये सॉल्व करके आंसर में क्या निकाल के देना है? एक्स की वैल्यू। ये मतलब नहीं है बेटा समझो कि लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करने लग जाओ। अब भूलोगे तो नहीं एग्जाम में, ऊपर सॉल्व लिखा हुआ तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? एक्स की वैल्यू निकाल के देनी है हमें। अब बेटा एक काम करो, सबसे पहले ये tan इनवर्स है, ये पूरा एक्स है, ठीक है बेटा? ये 2 में इधर ले जाऊं क्योंकि सॉल्व करना है, तो 2 उधर चला गया। 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू में क्या बचा बेटा? tan इनवर्स एक्स। कल बताओ बेटा क्या हमने 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था? 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं tan इनवर्स वाला लिख रहा हूं। tan इनवर्स 2x अपॉन कौन बच्चा बताएगा कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा? ये पूरा x है, क्या है बेटा पूरा ये? लेकिन मैं 2 tan इनवर्स एक्स का tan वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि आगे क्या दे रखा है बेटा सामने इसके? tan इनवर्स। कल भी मैंने यही बोला था ना कि अगर सामने tan इनवर्स का टर्म है तो आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ पहले। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? tan इनवर्स 2x, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
मैंने x की जगह पे x की वैल्यू लगा दी है। बेटा इसके बाद नोट मत करना, मुझे करने दो, उसके बाद नोट करना। पहले बताओ यहाँ तक समझ आ रहा है सबको मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने सबसे पहले क्या किया, ये वाला 2 मैं उधर ले गया, फिर यहाँ पे 2 tan इनवर्स x बन गया। क्या बन गया बेटा? 2 tan इनवर्स x। और मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स के टर्म वाला। tan इनवर्स के टर्म वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि सामने tan लाना था मुझे। तो ये फॉर्मूला लगा, इक्वल टू में क्या है बेटा? देखना tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, कट गया tan इनवर्स से, क्या बचा? 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस इक्वल टू में क्या बचा? एक्स। बोलो कोई दिक्कत बेटा इस स्टेप में? यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? अब क्या करेंगे मेरे बेटा, इसके अपॉन में 1 लगाओ, इसके अपॉन में 1 लगाओ, तो 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसे रहेगा। बेटा एलसीएम कितना आएगा इसका? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये एलसीएम आया। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में एक्स। देखना 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा, ये 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा इसके पास। पहले इतना नोट करो फिर आगे करवाता हूँ, पहले इतना नोट कर लो। बेटा हो गया? बेटा यहाँ तक कर लिया? हो गया? आगे चले? करो, मैं इधर का लेफ्ट वाला रिमूव करता हूँ फिर। आद्या हो गया बेटा आपका? कर ले बेटा, कर लो। देखो इधर बेटा, इधर का मैं रिमूव कर रहा हूँ लेफ्ट का। देखो बेटा इधर, तो ये 2 1 माइनस एक्स पहले से था, ये 1 प्लस एक्स ऊपर पहुंच गया, अपॉन में बेटा इसका होल स्क्वायर खोलो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस इसका भी खोल दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स। 2 बेटा ऊपर बताओ, a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे ब्रैकेट खोल दो बेटा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बचा बेटा ऊपर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x और 2x कितना हो जाएगा? इक्वल टू एक्स। 2 से कट गया बेटा ये 2, क्या बचा बेटा यहाँ पे? अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 2x बचा है, इधर लाके 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकालो बेटा, क्या निकलेगी? करो बेटा पूरा स्टेप अपने आप ही, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। यही वैल्यू निकली बेटा सबकी, मैंने डायरेक्ट लिख दी है। तुम डायरेक्ट लिखी, तुमने भी तो सॉल्व नहीं करी? हाँ कोई तो सिंपल तो, तभी तो मैंने डायरेक्ट लिख दी है। तुमने शौर्य समझ में तो आ गया ना स्टेप, ये कैसे कराए मैंने? अरे हो गया सबका?
हमारा हो गया बेटा सूरज, हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, उसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट नहीं हुआ बेटा, कर ले कर ले। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कल से बेटा नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5, बड़े मजेदार है। फोर्थ तुम्हें अभी छुट्टी हो जाएंगी तुम्हारी स्कूल की, तभी तुम अलग से करवाऊंगा सारे जो निकल गए हैं पहले, ठीक है ना। जिन जिन बच्चों को छूट गए हैं ना उन सब बच्चों को अलग से करवाऊंगा बेटा। ये हो गया। छुट्टी कब से हो रही है स्कूल की? फ्राइडे से। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट मार्क करें इसे, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 14 और इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और बेटा x की वैल्यू निकालने को बोला है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। अब तो सुनो बेटा ध्यान से, तुम यार ऐसा करो निशान, तुम बात कर लो, आज करो, बात करो पहले, करना कर ले यार, मैं रुका हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं, करना। राहुल तू कर ले, चल तू बात तो कर, और करो कर, हाँ बताना उसे, बता। अब बेटा आवाज आ गई ना तो वहीं आके पीटूंगा, ये याद रखना बेटा। सुनो, सबसे पहले लेट साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा लेट करेंगे बेटा। क्या लेट कर लेंगे? इस साइन इनवर्स एक्स को आपने थीटा मान लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया। तो बेटा बताओ यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? साइन थीटा, ठीक है। इधर आ जाओ, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना है, इक्वल टू पाई बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स पाई बाई 2, माइनस का 2 थीटा उधर ले जाएंगे, प्लस का 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स को उधर ले जाऊं मैं तो क्या होगा बेटा, यहाँ तो 1 माइनस एक्स, यहाँ साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। ये स्टेप बताओ बेटा, यहाँ तक समझ आया सबको? पूछना है किसी बच्चे को? मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना तो ये 2 थीटा बन गया, माइनस का 2 थीटा उधर ले गए, प्लस का 2 थीटा हो गया। आप क्या बेटा, बेटा ये तो ट्रिक है इन क्वेश्चनों की, इसमें कुछ नहीं कर सकते, बिना इस ट्रिक के होगा भी नहीं क्वेश्चन, है ना। थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आपको अपने पास से स्टेप्स यूज करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सॉल्व। बता तो रहा हूँ यही ट्रिक है, इसका और कोई ट्रिक नहीं है। ये आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जहाँ आपको कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी ही पड़ेंगी। आप ये सोचो इसके ट्रिक के अलावा क्वेश्चन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट करें और हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल कर लें तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बोला है बोर्ड में कई बार आया हुआ है, तो बोर्ड में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन डालते हैं, है ना, जिनमें आपको अलग से कुछ दिमाग लगाना पड़े। नॉर्मल फॉर्मूले बेस्ड पूरा पेपर नहीं आता है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जहाँ आपको सोचने पे मजबूर करेंगे आपको, तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। तो ये उन क्वेश्चनों में से है जहाँ आपको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। अब सुनो बेटा, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें 1-2 स्टेप आपको समझने पड़ेंगे। अब सुनो बेटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, फॉर्मूला होता है मेरे बेटा कॉस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। तो देखना बेटा 1 माइनस एक्स, बेटा यह फॉर्मूला लगाओ, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस 2 थीटा के। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा कॉस 2 थीटा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब देखो 1 माइनस एक्स कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखना मेरे बेटा, देखो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, और ये माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या बचेगा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, x, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2x स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी सुनना बेटा, बहुत कुछ बाकी है अभी इस क्वेश्चन में। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सर x से x को काट दें क्या? मत काट देना, आपके काटते ही आपका क्वेश्चन कटने को तैयार है ना। x इक्वल टू 2x इक्वल, x से x को काटने गलती मत करना, इस x को उस साइड ले जाओ, तो 2x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, जीरो, यहाँ से x कॉमन लो, क्या बचेगा बेटा? पहले इतना करो तब बताऊंगा आगे का कार्यक्रम, अभी और भी कुछ बाकी है बेटा इसमें। करो बेटा फटाफट, अभी बहुत कुछ बाकी है कहानी। हाँ जी, अभी बताऊंगा कैसे हो सकता है बेटा, अभी बताऊंगा। अभी स्टेप वही निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 2x स्क्वायर कब कब हो सकता है, अभी x की वैल्यू वही निकल के आएंगी ना। पहले इतना करो फटाफट से, अभी आगे की कार्यवाही बताता हूँ। बेटा सुनो, अब एक बार इसको जीरो के इक्वल रखो, अब x इक्वल टू 0, और एक बार रखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको जीरो के इक्वल, और एक बार हमने इसको जीरो के इक्वल रखा, तो एक तो x की वैल्यू जीरो निकल गई बेटा, और एक x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 1/2। अब देखो बेटा राहुल, जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे वो सुनो। तुम क्या पूछ रहे थे, सर x इक्वल टू 2x स्क्वायर कैसे हो सकता है, अगर x की वैल्यू जीरो हो, देखो बराबर आएगा, अगर x की वैल्यू 1/2 हो तब भी देखो बराबर आएगा। हाँ आएगा ना, तो x इक्वल टू 2x स्क्वायर कब कब हो सकता है, जब x की वैल्यू जीरो हो या x की वैल्यू 1/2 हो। तो बेटा सुनो ध्यान से, असली क्लू इस क्वेश्चन का अब बाकी है। x की वैल्यू जीरो आ गई, x की वैल्यू 1/2 आ गई। पहले तो बच्चे, जिन बच्चों को ये साइन इनवर्स x वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जिन्हें पता होता है, उन्होंने साइन इनवर्स x को थीटा माना, पूरा क्वेश्चन कर दिया, x की दो वैल्यू आ गई, 0 और 1/2, और ऑप्शन पहला होगा x इक्वल टू 0, 1/2, और बच्चे पहले क्वेश्चन पे मार्क कर देंगे, है ना, कि 0 और 1/2 दोनों आए हैं, दोनों पर टिक कर देंगे और मार्क्स कट जाएगा, है ना। आप कहोगे सर आंसर तो 0 और 1/2 ही आया है, लेकिन बेटा इनमें से हमें पहले एक बार वेरीफाई भी करना होगा कि ये दोनों x की वैल्यू करेक्ट है या एक वैल्यू करेक्ट है, और एक करेक्ट है तो कौन सी करेक्ट है। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले देखो x की वैल्यू क्या निकली है, और हम ये क्वेश्चन था ना बेटा हमारा, इसमें x की जगह पे 0 पुट करके देखेंगे। क्या पुट करके देखेंगे बेटा, 0। बताना बेटा, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 1, तो साइन इनवर्स 1 हो गया यहाँ पे, माइनस 2 साइन इनवर्स 0, और ये करके दिखाएंगे ऑन वेरिफिकेशन, ऐसे लिखेंगे ऑन वेरिफिकेशन। साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, और साइन इनवर्स 0 की 0, तो आंसर कितना आ गया, π/2। तो आंसर क्या था बेटा हमारा, π/2, तो 0 तो करेक्ट है। अब ऐसे ही बेटा 1/2 रख के देखेंगे, 1/2 रख के देखेंगे x की जगह पे, तो वो π/2 के इक्वल नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, x इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा, रिजेक्ट। ये दोनों मैंने 0 रख के तो मैंने दिखा दी है, आप 1/2 रख के भी देखना, वो वहाँ पे वेरीफाई नहीं करेगी, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा इसका, x इक्वल टू 0। ऑप्शन में पहला दे रखा होगा 0 और 1/2, हाँ कर सकते हो, और MCQ में नहीं आया तो सही कह रहा है वो, हाँ MCQ में आए तो पुट करके वेरीफाई कर सकते हो।
याद, अगर एमसीक्यू नहीं है तो क्या करोगे याद करके फिर? बेटा सुनो, 2 क्वेश्चन, बेटा सुनो, मैंने लगभग सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, केवल 2 क्वेश्चन है मिसलिनियस के, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको ट्राई करने हैं होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13, और कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? ये 8 और 13 2 होमवर्क में है, नहीं आए तो कल पहले मुझसे पूछ लेना, 8 और 13।